गुरदासपुर जिले के गांव बरनाला में आर्य समाज मंदिर के पंडित हितेश कुमार द्वारा 48 विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों आर्य समाज लोगों ने भाग लिया। बाहर से आए विद्वानों ने महर्षि दयानंद के जीवन के बारे में चर्चा की तथा हवन याद किया गया। प्रवचन के बाद संकट ने अटूट लंगर ग्रहण किया। अनमोल खबरों के लिए गुरदासपुर से कैमरामैन रमेश के साथ विजय वर्मा की विशेष रिपोर्ट। हम अपने देवी देवताओं को समझ सकें, हम अपनी पूजा पद्धति को समझ सकें, हम अपने देश समाज और राष्ट्र के प्रति क्या कर्तव्य है इनको पहचान सकें। ओम प्रकाश जी आर्य से सुन रहे थे कि भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंक करके आजादी की इस व्यवस्था को, आजादी की इस लड़ाई को और आगे बढ़ाया। लेकिन अपने आर्य लोगों में एक विशेषता होती है, वो किसी को भी कष्ट नहीं पहुंचाते, किसी को भी दुख नहीं पहुंचाते। जब कोई अत्याचारी, अन्यायी जब सीमा का उल्लंघन कर देता है, तब वो अपने उस पीड़ा को उठाते हैं। आपने शहीद उधम सिंह का नाम सुना होगा। उधम सिंह ने भी जलियांवाले बाग के आज गुरदासपुर के गांव बरनाला में स्थित आर्य समाज मंदिर में पंडित हितेश शास्त्री द्वारा 48वां विश्व शांति महासम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें बाहर से आए हुए विद्वान महात्मा ने अपने प्रवचनों के द्वारा महर्षि दयानंद सरस्वती जी के जीवन में के बारे में प्रकाश डाला और साथ ही हवन यज्ञ का विश्व शांति के लिए हवन यज्ञ किया गया, जिसमें सैकड़ों की तादाद में लोगों ने हाजिरी लगवाई। आइए मिलवाते हैं आपको बाहर से आए हुए विद्वान महात्माओं के साथ, जिसके माध्यम से हमारा देश तरक्की कर सके, हम अपनी प्राचीन संस्कृति को, वैदिक संस्कृति को जान सकें। भारत की जो उत्तम व्यवस्था थी, उस उत्तम व्यवस्था को पुनः उत्तम बनाए रखने के लिए ये विश्व शांति यज्ञ किया है। हम धीरे धीरे अपनी संस्कृति को भूल गए, अपनी सभ्यता का ज्ञान नहीं रहा है। हमारी संस्कृति जो है ना, इतनी महान थी, हम विश्व गुरु थे, लेकिन आज हम केवल बोलने में विश्व गुरु रहे, लेकिन आचरण और जीवन में नहीं रहे हैं। और वो तभी संभव है जब हम पुनः अपने 5 यज्ञों को करेंगे। तो हमारे जो ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, अतिथि यज्ञ और बलवैश्य देव यज्ञ, ये 5 यज्ञ हैं। इन 5 यज्ञों का पालन करेंगे तो हमारी संस्कृति फिर से महान हो जाएगी, हम अपने जीवन को उन्नत कर सकेंगे। और यही उत्तम व्यवस्था गुरुकुलों में पहले सिखाई जाती थी, जिसके माध्यम से हमारा देश विश्वगुरु था, हमारे जीवन में एक आदर्श था। हम माता पिता गुरु आचार्य सबका सम्मान सत्कार करते थे, हम बड़ों का सम्मान करते थे। सारी की सारी जो व्यवस्थाएं हैं वो सुचारू रूप से चलती थी, एक दूसरे के प्रति गहन प्रेम होता था। ये सारी व्यवस्था हमारे जीवन में थी, लेकिन ये व्यवस्थाएं लुप्त हो गई, क्योंकि मैकाले की शिक्षा पद्धति जब से आई, हम केवल कमाने की शिक्षा तो याद रखी और जीवन की शिक्षा भूल गए, जीवन के रहस्यों को भूल गए, जीवन के उद्देश्यों को भूल गए। आज हमारा जीवन कहाँ जा रहा है हमें पता नहीं चल पा रहा है, और उसका पता लगाने की जो विधि है वो वेदों की ओर लौटो। वेदों की पद्धति ऐसी पद्धति है जिसके माध्यम से जीवन आगे बढ़ सकता है, उन्नत हो सकता है। क्योंकि सृष्टि के आदि में जो ज्ञान दिया था वो पक्षपात रहित ज्ञान था, किसी छोटे बड़े गरीब अमीर को देख करके नहीं दिया गया, सभी प्राणी मात्र के लिए हितकर हैं। वेद में प्रत्येक प्राणी के हित का भाव छुपा हुआ है, हर प्राणी हमारा पोषण कर रहा है, हम भी हर प्राणी का पोषण करें, हम किसी भी प्राणी का शोषण ना करें, हर प्राणी को उन्नति में ले जाने का भाव हमारा होगा। जब हमारा भाव हर प्राणी को सुख पहुंचाने का होगा, तभी हम सच्चे अर्थों में आर्य कहलाएंगे और हम श्रेष्ठ कहलाएंगे। उसी पद्धति को लागू करने के लिए ये विश्व शांति यज्ञ 48वां हमने मनाया है, और ये प्रक्रिया इसी तरह से चल रही है, जिससे जीवन जो है आगे बढ़ सके, उन्नत हो सके, और पुनः हम अपनी
उस वैदिक पद्धति को, प्राचीन पद्धति को लागू कर सकें, उसके लिए ये पुरुषार्थ और प्रयास किया जा रहा है। मनाया जा रहा है और हर वर्ष की तरह ये हमारा कार्यक्रम 7 दिन चलता है। सुबह प्रभात फेरी होती है, उसके बाद मंदिर में हवन यज्ञ होते हैं, इसमें अलग अलग गाँव से, दूर दूर शहरों से यहाँ लोग आते हैं और हवन यज्ञ करते हैं, उसमें पूर्णाहुति डालते हैं। और लास्ट में आज 6 नवंबर को हमने विश्व शांति यज्ञ की पूर्णाहुति डाली है, जिसमें अमृतसर से, रमदास से, दीनानगर का अलग अलग पंजाब के शहरों से, जिलों से लोग आए हुए हैं। हमारे स्वामी श्री वेदा प्रकाश जी नूरपुर से यहाँ पहुँचे हैं और 7 दिन यहाँ हमारे जो वेद प्रचार कर रहे थे, ये सभी गाँव बरनाला के लोग इससे बहुत मतलब कि जो भी इसको मानकर उनका महान भक्त कर रहे हैं। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं सभी शहरवासियों से, पूरा पंजाब देशवासियों से कि वेदों की ओर लौटें और आर्य समाज के बच्चे हैं उन पर चलकर विश्व का कल्याण कर सकें, विश्व शांति जज कर सकें। यही मैं प्रार्थना है। अनमोल खबरों के लिए गुरदासपुर से कैमरामैन रमेश के साथ मैं विजय वर्मा। नमस्कार, मैं विक्रांत। तो आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय टीवी चैनल अनमोल खबरें। अगर आप हैं खबरदार तो अपराध नहीं होगा, बार बार अनमोल खबरें भी बनेंगी आपकी मददगार। देखते रहें डीएम सिंह के साथ अनमोल खबरें।